हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है पंचायती राज से। ठीक है दोस्तों, तो पंचायती राज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न हर वर्ष और हर परीक्षा में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इसमें देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहले 25-26 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, उसके बाद वन लाइनर है और इसके बाद फिर हम इसकी जितनी भी समितियाँ हैं अलग अलग से उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर अलग से कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे और एक वीडियो इसकी जो सब्जेक्ट है 29 उन पर भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, तो प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद है 40। ठीक है दोस्तों, तो पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया। तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया 1992 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, तो भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का या सब शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। ठीक है, राजस्थान के नागौर से। ठीक है दोस्तों, नागौर जिला था। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में। चलिए वो आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए और सिफारिश किसी ने की थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ से किया गया। ठीक है, तो ये राजस्थान से किया गया था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों अशोक मेहता संबंधित भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अशोक मेहता समिति। ठीक है, ये कब आई थी, ये बलवंत राय मेहता समिति के बाद आई थी, 20 साल बाद। ठीक है, 1977 में। ठीक है दोस्तों, 1977 में, क्योंकि क्वेश्चन साल से भी पूछ लेते हैं मैचिंग करने के। एक तरफ दे देते हैं समिति, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, थुग्गन समिति या सिंघवी समिति, और दूसरी तरफ देते हैं उनका सन, तो उन्हें आपस में मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते हैं आपस में, जैसे 1957, 1977, 1985, ठीक है, या 1992, तो इस तरह से दे देते हैं मिलाने, या क्रम दे देते हैं, पहले कौन से बाद में कौन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 57 में। ठीक है, 1957 में। ठीक है दोस्तों, तो 1957 में समिति बनी थी और इसने जो सिफारिश की थी वो 58 में की थी। ठीक है दोस्तों, और 59 में फिर उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी समिति हैं इनकी हम अलग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और जितने इसके विषय हैं उन पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जितने सब्जेक्ट हैं 29 सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और जितने इसके अनुच्छेद हैं उन पर भी वीडियो बनाएंगे एक। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो घेरी भी थी शॉर्ट में। ठीक है, तो हम जैसे वित्त आयोग हो गया, राज्य वित्त आयोग हो गया, ठीक है दोस्तों, उस पर भी बनेगी। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, एक वीडियो उन पर। तो इस तरीके से इनकी कई वीडियो होगी, काफ़ी लंबा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अशोक मेहता समिति का 20 साल बाद 1977 ईस्वी में किया गया। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसने 2 स्तरीय की बात की थी, ठीक है। और बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर है, बलवंत राय मेहता 3, और इसमें अशोक मेहता इसमें 2 हैं, ठीक है। तो ये 2 स्तर की, और उसमें 3 अक्षर थे, 3 शब्द थे, वो 3 स्तरीय, ठीक है। ग्राम स्तर, ठीक है, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने मंडल स्तर, ठीक है, मतलब इसने जो है जिला परिषद, ठीक है। ये 2 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आई गया, बलवंत राय मेहता समिति ने डैश व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, ठीक है। तो त्रिस्तरीय स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा त्रिस्तरीय स्तरीय, ठीक है। द्विस्तरीय किसने की, द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति ने की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय समिति की बात कही, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है दोस्तों। तो ये था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है दोस्तों। तो बलवंत राय, ये अशोक मेहता समिति भी है, बलवंत राय मेहता समिति है, PVK राय समिति भी है, ठीक है दोस्तों। ये राव है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये GVK राव, ठीक है, GVK राव समिति, ठीक है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का सदस्य, ठीक है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, 18 साल, ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य। और यदि उसने ग्राम प्रधान का पर्चा लड़ना है, ठीक है, तो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ग्राम प्रधान का, ठीक है। चुनाव में यदि उतरना है तो 21 साल का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ग्राम पंचायत का सदस्य से मतलब है जिसकी वोट होती है ग्राम पंचायत में, ठीक है दोस्तों। तो वो 18 साल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो दोस्तों 5 वर्ष की होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अस्तित्व में है 24 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में आया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, और अनुसूची 11 में है, ठीक है, अनुसूची 11 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है दोस्तों। वर्णन की बात है वो प्रावधान की बात थी, प्रावधान 40 में है, ठीक है, DPSP में। और इसका वर्णन किस में संशोधन किया गया तो 243, ठीक है, अनुच्छेद 243 में, ठीक है दोस्तों। जब ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया, ठीक है दोस्तों, तो ये किस में रखा गया, अनुच्छेद 243 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। और उसके जो कार्य हैं कितने हैं 29, ठीक है, 29। और उसकी जो शक्तियाँ हैं उनका भी वर्णन उसी में, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी 29 उसके सब्जेक्ट हैं दोस्तों, उन सब की हम बात करेंगे, ठीक है, आगे वीडियो लाएंगे जब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो 29 विषयों को रखा गया है, ठीक है दोस्तों, 29 विषयों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जो नगर निगम है, जो निगम है, नगर पालिका है, उनके जो कार्य हैं वो इनके 18 हैं, ठीक है दोस्तों, 18 विषय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों के कितने स्तर है, ठीक है दोस्तों। तो 3 स्तर है, ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 स्तर है, ठीक है। और ये तीनों स्तर किसके हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश दी थी उसके आधार पर है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की? ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले जो राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा ही देश में पहली बार 13 स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो व्यवस्था लागू किसी ने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? ठीक है दोस्तों, तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को क्या हुआ था? 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है तब से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि पूछते हैं क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, चलिए इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो पहले पता है राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान का नागौर जिला है। ठीक है, जहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 9 दिन बाद ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, महबूबनगर में। ठीक है दोस्तों, महबूबनगर इसका ज़िला है। ठीक है, जो सादनगर विकास खंड है वहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, और राजस्थान में पहली बार 2 अक्टूबर। ठीक है, तो 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 9 दिन है। ठीक है, 9 दिन बाद राजस्थान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है भाग 9 का है। ठीक है दोस्तों, भाग 9 का है, और इसमें विषय कितने हैं इसके? 18। ठीक है दोस्तों, और ग्राम पंचायत में, ठीक है दोस्तों, पंचायत में कितने हैं? ग्राम पंचायत में 29। ठीक है, और इसमें 18। ठीक है, चलिए अब हम, तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न, क्योंकि आगे भी प्रश्न हैं वो 1 लाइनर है, उन्हें हम फिर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उन्हें फिर अगले हम सेगमेंट में देख लेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही, नमस्कार।